श्री साई सच्चरित्र का हिंदी अनुवाद पढ़ रही हूँ। अध्याय 11। मानव जन्म का महत्व। हिंदू शास्त्र के अनुसार 84 लाख योनियाँ हैं। इस मायामय संसार में ईश्वर ने लाखों प्राणियों को उत्पन्न किया है, जिसमें देव, दानव, गंधर्व, जीव जंतु और मनुष्य आदि सम्मिलित हैं, जो स्वर्ग, नर्क, पृथ्वी, समुद्र तथा आकाश में निवास करते हुए भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। इन प्राणियों में जिनका पुण्य प्रबल है, वे स्वर्ग में निवास करते हैं और अपने सत्कर्मों का फल भोगते हैं। पुण्य के क्षीण होते ही वे फिर निम्न श्रेणी में आ जाते हैं, और वे प्राणी जिन्होंने दुष्कर्म किए हैं नरक में जाते हैं और अपने दुष्कर्मों का फल भोगते हैं। जब उनके पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं, तब उन्हें मानव जन्म और मोक्ष प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जब पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब वे मुक्त हो जाते हैं। अपने कर्म तथा प्रारब्ध के अनुसार ही आत्माएं जन्म लेती हैं और काया प्रवेश करती हैं। मानव जन्म अति दुर्लभ है। इस मानव जन्म के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि इस योनि में आकर ही जीव मुक्ति का उपाय कर सकता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन के मामले में, मैथुन यानी मीटिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन के मामले में सभी जीव समान हैं। मनुष्य जन्म इसलिए अनमोल है कि इसमें विवेक होता है। इस योनि में आत्मा से साक्षात्कार हो सकता है। यही मानव जन्म का लक्ष्य भी है। हर मनुष्य की मृत्यु तो निश्चित है ही, और वो किसी भी क्षण उसका आलिंगन कर सकती है। ऐसी ही धारणा कर पूर्ण लगन और उत्सुकता पूर्वक अपने ध्येय में निरत रहना चाहिए तथा सफलता प्राप्ति के लिए किसी योग्य संत या सद्गुरु के चरणों की शरण में जाना चाहिए। श्री साईं बाबा इसी प्रकार के एक संत या सद्गुरु थे। यद्यपि वे दिखावे के लिए फकीर का अभिनय करते थे, परंतु वे सदैव आत्मलीन रहते थे। वे समस्त प्राणियों से प्रेम करते और उनमें भगवत दर्शन का अनुभव करते थे। उनके लिए अमीर और फकीर दोनों ही समान थे। भिक्षुक के रूप में परब्रह्म। शिरडी के वो लोग धन्य हैं जिनके द्वार पर परब्रह्म भिक्षुक के रूप में खड़े रहकर अपना हाथ फैलाते थे। एक हाथ में वे सदा टमरैल लिए रहते थे तथा दूसरे हाथ में झोली। कुछ घरों में तो वे प्रतिदिन ही जाते और किसी किसी के द्वार पर केवल फेरी ही लगाते थे। वे सारा दूध या छाछ आदि पदार्थ तो टिन पॉट में लेते थे तथा भात, रोटी और अन्य सूखी वस्तुएं झोली में डाल लेते थे। जो कुछ भी उन्हें भिक्षा में मिल जाता था, उसे ही वे ग्रहण करते थे। साईं बाबा केवल दोपहर तक ही भिक्षा मांगते। ये कार्य बहुत अनियमित था। किसी दिन तो वे छोटी सी फेरी ही लगाते तथा किसी दिन 12 बजे तक। जो भी कुछ एकत्रित होता था, वो उसे ज़रूरतमंद लोगों में बांट देते थे और बाकी को एक कुंडी में डाल देते थे, जहाँ कुत्ते, बिल्लियाँ, कौवे आदि स्वतंत्रता पूर्वक भोजन करते थे। शिरडीवासी पहले तो उन्हें केवल एक पागल ही समझते थे, और वे शिरडी में इसी नाम से विख्यात भी हो गए थे। जो भिक्षा के टुकड़ों पर निर्वाह करता हो, भला उसका कोई सम्मान कैसे करता। परंतु वे तो उदार हृदय, त्यागी और धर्मात्मा थे। ऐसे महान पुरुष का जीवन धन्य है। यद्यपि वे बाहर से चंचल और अशांत प्रतीत होते थे, परंतु अंतःकरण से दृढ़ और गंभीर थे। महिला भक्त बाजियाबाई। बाजियाबाई, जो कि तात्या कोते की माँ थी, दोपहर में एक टोकरी में रोटी और भाजी लेकर जंगल में कोसों दूर जाती और बाबा को ढूंढकर उनके चरण पकड़ती थी। बाबा तो शांत और ध्यान मग्न बैठे रहते थे। वे एक पत्तल बिछाकर उस पर सब प्रकार के व्यंजन आदि परोसती और बाबा से भोजन करने का आग्रह करती। उनकी इस सेवा और उपासना की स्मृति बाबा को अपने अंतिम क्षणों तक बनी रही। उनकी सेवा का विचार कर बाबा ने उनके पुत्र को बहुत लाभ पहुंचाया। माँ और बेटे दोनों की ही बाबा पर दृढ़ निष्ठा थी। उन्होंने बाबा को सदैव ईश्वर के समान ही पूजा। बाबा उनसे कहते थे कि फकीरी ही सच्ची अमीरी है, इसका कोई अंत नहीं। जिसे अमीरी के नाम से पुकारा जाता है, वो शीघ्र ही लुप्त हो जाने वाली है। कुछ वर्षों बाद बाबा ने जंगल में विचरण करना त्याग दिया
वे गांव में ही रहते और मस्जिद में ही भोजन करते। साईं बाबा जहाँ सोते थे। तात्या कोते पाटिल और मालसापति पर बाबा की पूर्ण कृपा थी। ये महानुभाव मस्जिद में अपने सिर पूर्व, पश्चिम और उत्तर की ओर करते और केंद्र में एक दूसरे के पैर से पैर मिलाकर शयन किया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं किया करते थे। यदि किसी को भी नींद आने लगती तो दूसरा उसे जगा देता था। यदि तात्या खर्राटे लेते तो बाबा शीघ्र ही उठकर उन्हें हिला देते थे, और अगर मालसापति को नींद आती तो उन्हें भी अपनी ओर खींचते, फिर पैरों पर धक्का देकर पीठ थपथपाते थे। इस प्रकार तात्या ने 14 वर्षों तक अपने माता पिता को घर पर ही छोड़कर बाबा के प्रेमवश मस्जिद में निवास किया। पिता की मृत्यु के बाद तात्या पर घर बार की जिम्मेदारी आ पड़ी, इसलिए वे अपने घर जाकर रहने लगे। खुशाल चंद्र पर प्रेम। शिरडी के गणपत तात्या कोते पर बाबा की विशेष कृपा थी। वे राहता के मारवाड़ी सेठ श्री चंद्रभान को भी बहुत प्यार करते थे। सेठ का देहांत होने के बाद बाबा उसके भतीजे खुशाल चंद को भी अधिक प्रेम करते थे। वे उनके कल्याण की दिन रात चिंता किया करते थे। कभी बैलगाड़ी में तो कभी तांगे में वो अपने अंतरंग मित्रों के साथ राहता जाया करते थे। खुशाल चंद बाबा को अपने घर ले जाते और कोमल आसन पर बिठाकर स्वादिष्ट भोजन करवाते और बड़े ही आनंद के साथ उनसे बातचीत किया करते थे। फिर बाबा सबको आनंदित कर और आशीर्वाद देकर शिरडी लौट आते थे। शिरडी दक्षिण में राहता और उत्तर में नीमगांव के मध्य में है। बाबा अपने जीवन काल में कभी भी इन सीमाओं के पार नहीं गए। उन्होंने कभी रेलगाड़ी भी नहीं देखी और न ही कभी उसमें यात्रा की। फिर भी उन्हें सब गाड़ियों का आवागमन का समय ठीक ठाक ज्ञात रहता था। जो भक्तगण बाबा से लौटने की अनुमति मांगते और आदेशानुकूल चलते, वे कुशल पूर्वक घर पहुंच जाते थे। इस प्रकार अध्याय 11 का अंत हुआ। जय साईनाथ।